ऋचा जी देखिए, तस्वीर हमने दिखाई, सरकार वहां पर आपकी है, लेकिन मैं आज ये सवाल नहीं पूछूंगी कि सरकार की क्या जिम्मेदारी थी, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी थी, कहां पर लूप होल छूटा, या जैसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी के बाद भी यह घटना घट गई। लेकिन आखिर ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं, ये हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, वो भी क्रिकेट के जश्न जैसे मामले पर। क्रिकेट पर तो पूरा देश साथ आ जाता है ना, धर्म के फासले मिट जाते हैं, जाति के फासले मिट जाते हैं। अगर उसमें भी पत्थरबाजी हो रही है तो क्या ये सरकार के लिए भी, देश के लिए भी, समाज के लिए भी चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? नहीं मीनाक्षी जी, बिल्कुल ये चिंता का विषय है कि चाहे धार्मिक पर्व हो, और धार्मिक पर्वों पे तो कई तरीके के तर्क दे दिए जाते हैं, लेकिन कल जब भारत विश्व विजयी हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ में आई और पूरा देश एक तरीके से राष्ट्र के गौरव को मना रहा था, तो राष्ट्रीय गौरव में तो मेरे हिसाब से कोई भी जाति या धर्म की कोई सीमा नहीं होती है, या जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन आखिर क्या कारण है और कौन लोग हैं और कहां से ये कट्टरता की सोच आती है कि राष्ट्रीय गौरव के विषयों पर भी उस तरीके के जो हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, उस पर भी आखिर कौन लोग हैं जो पत्थरबाजी करते हैं, जो हिंसा के लिए उत्तेजित हो जाते हैं। आखिर उनको इस राष्ट्रीय गौरव के पलों में शामिल होने के स्थान पर हिंसा करने का भाव कहां से आता है, और वो कट्टरता पे उतर जाते हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, हिंसा फैला दी जाती है। तो ये अपने आप में जरूर चिंता का विषय है, और इसके ऊपर गहन रूप से चिंता की जानी चाहिए, और विशेष रूप से जो मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करते हैं उन पार्टियों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आखिर वो राष्ट्रीय गौरव के मुद्दों पर भी कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि गलत कोई भी करे वो गलत ही कहा जाना चाहिए। और जो भी कानून की नजर में सब समान है, संविधान की नजर में अगर ठीक है। सब समान है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं। आप सोचिए कि अगर जामा मस्जिद के सामने से राष्ट्रीय गौरव के छड़ों में कोई जुलूस लेकर जा रहा है तिरंगे हाथ में लेकर, तो उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी जाएगी, उनके साथ हिंसा कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये वो ठीक है। लोग हैं जो राष्ट्र की एकता में यकीन नहीं करते हैं। जोशी जी, ये किस तरह की स्थिति है? मतलब अगर मस्जिद के बाहर से तिरंगा लेकर बाइक पर लोग चल रहे हैं, वो भी क्रिकेट में चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर निकले हैं लड़के, निकले हैं युवा, निकले हैं उस इलाके के लोग, तो ऐसे में स्थिति संवेदनशील फर्स्ट पॉइंट पर होनी ही क्यों चाहिए? ये चिंता ही किसी के दिमाग में क्यों होनी चाहिए कि हम यहाँ मस्जिद के आगे से नहीं निकल सकते, इस मोहल्ले से नहीं निकल सकते, यहाँ से नहीं जा सकते? ये सिचुएशन ही क्यों है देश में? मीनाक्षी जी, हम लोग लंबे समय से को देखते हुए बड़े हुए हैं, और जिस क्रिकेट टीम को हम लोग देखते थे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों लोग प्रतिभाग करके देश के लिए जीने का काम करते। एक चित्र मेरे सामने आ रहा है विराट कोहली का, जहां पर वह मोहम्मद शमी की माता जी के पैर छूने का काम करते। पूरा देश उनके इस जज्बे को सल्यूट कर रहा है, और जो गंगा जमुना तहजीब की मिसाल उन्होंने दी है, जो उन्होंने अपने संस्कारों को दिखाया है, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा आज क्रिकेट के जगत के अलावा अन्य लोग भी कर रहे हैं। ये हमारे देश का डीएनए था। लेकिन कुछ लोग के शासनकाल में, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 80-20 की बात हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वक्तव्य दिया गया कि मुसलमान आपके मंगलसूत्र को छीन लेंगे, और अन्य इनके जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एक मुस्लिम सांसद को, कुलीग थे उनके, उनको किस प्रकार की भाषा का प्रयोग इन्होंने करा, वो देश ने देखा कि कुल मिलाकर कट्टरपंथीता फैलाने में भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक की लीडरशिप ने आज देश के माहौल में जहर घोलने का काम करा है। ये बात मैं बहुत ईमानदारी से आपके चैनल में इस बात को स्वीकार करता हूँ। और जोशी क्रिकेट जी, हमारे लेकिन लिए, इसमें ना अगर मैं दो बातें हैं सर, मैं दो बातें पॉइंट आउट करूंगी, फिर आप अपना वक्तव्य पूरा करिएगा। आपने देश के डीएनए और क्रिकेट टीम का भी जिक्र किया, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम वही टीम है ना जिसमें अजरुद्दीन साहब तो कैप्टन रहे हैं ना कितने लंबे समय तक।
किसी को इससे कोई इनकार नहीं, मुस्लिम खिलाड़ी हमेशा टीम का हिस्सा रहे हैं। बल्कि अगर आजादी के बाद से भी बात की जाए तो पाकिस्तान बंटवारा हुआ देश का, पाकिस्तान की टीम बनी, भारत की टीम बनी, भारत की टीम ने जो टीम का जो सेक्युलर चेहरा है वो तो हमेशा बरकरार रहा। हर तरह के वर्ग से, हर तरह के धर्म से, हर जगह से खिलाड़ी चुनकर आते हैं यहाँ पर। पाकिस्तान में हाँ उल्टा ऐसा नहीं हुआ, वहां पर तो कभी कोई हिंदू खिलाड़ी नहीं खेला। मेरे ख्याल से आजादी के बाद तो जो शुरुआती वर्ष थे उनमें तो नहीं खेला कोई हिंदू खिलाड़ी वहां पर कभी टीम में। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय टीम का कोई चरित्र वैसा है। और रही बात आपने बीजेपी पर जो आरोप लगाए, मैं तो उससे आगे की बात ये कह रही हूं कि नॉर्मल समाज के भीतर, किसी मोहल्ले के भीतर, मस्जिद के सामने से अगर क्रिकेट की जीत पर एक बाइक रैली निकल रही है तो कहां से इतने पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं कि यहां पत्थर बरसाए जाएंगे, गाड़ियों को आग लगा दी जाएगी? इस बात को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं सर आप? हाँ, सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, एलआईयू उनकी है, शासन प्रशासन उनका है, जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है। और ये मैं कहने में कोई गुरेज नहीं है मीनाक्षी जी, आप जानती हैं मैं आपके शो में स्पष्ट बोलने में मेरी कला है। ये भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की हरकतें सूट करती है। उत्तर प्रदेश, देश, अन्य प्रदेशों में हम इस तरह की घटनाओं को देख पाते हैं कि नहीं, किस इसमें आप पार्टी बीजेपी को का क्या रोल बता रहे हैं? बीजेपी का क्या रोल है इसमें? मैं आ रहा हूँ उसी चक्कर, आप सुन लीजिए। तो मैंने कहने का काम करा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री उनका है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, एलआईयू। मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की सरकार से पूछना चाहता हूँ, आपकी एलआईयू क्या कर रही थी कि कैसे वहां पत्थर इकट्ठे हो गए? क्यों नहीं आपने सुरक्षा दी? और जो बाइक रैली जो क्रिकेट के जो प्रेमी निकाल रहे थे, ये आज भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन का फेलियर है। उत्तर प्रदेश से लेकर हम लोग मध्य प्रदेश तक ऐसा दे पाते हैं, ये लोग ठीक है, केवल केवल हवाई बातें करते हैं। ठीक है ऋचा जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्यों नहीं पता चल पाया, पुलिस को ये जानकारी क्या पहले से नहीं मिल पाई कि पत्थर इस संख्या में इकट्ठे हैं कि पत्थर बरसाए जाएंगे? 1.5 से 2 घंटे तक अगर कोई घटना चल रही है, ये एक अच्छा खासा टाइम पीरियड है, गाड़ियों को इस तरह से आग लगा दी गई, ये कहीं से कोई इनपुट नहीं था उनके पास, कोई जानकारी नहीं थी उनके पास। और आपके देखिए विरोधी तो सीधे आप ये आरोप लगा रहे हैं ना कि ये होने दिया गया क्योंकि ये आपकी पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है। नहीं मीनाक्षी जी, इसमें दो बातें हैं, क्योंकि भुवन भास्कर जोशी जी ने अभी एक उदाहरण दिया कि विराट कोहली जी ने मोहम्मद शमी के माता जी के पैर छुए, सच में भावुक पल था। लेकिन क्या कारण है कि भारत में जब राष्ट्रीय गौरव का जुलूस निकाला जाता है और वो जामा मस्जिद के सामने पहुंचता है तो उसके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, तो इसका जवाब तो हम लोग सभी लोग चाहते हैं। दूसरी बात है कि ये बात कर रहे हैं एलआईयू की और शासन की, तो एलआईयू और शासन अपना कार्य बखूबी कर रहा है और इसीलिए हिंसा फैल नहीं पाई। लेकिन मीनाक्षी जी, आपको वो समय भी याद होगा कि जब संभल में भी पत्थरबाजी की गई तो किस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा पत्थरबाजों के समर्थन में उतर आते हैं। अगर अभी यही एलआईयू विशेष समुदाय के घरों में जाकर रोज रूटीन, नहीं रुक जाइए भुवन भास्कर जोशी जी, अगर आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब सुनिए। अगर उसका रूटीन रोज जो है वहां पे जांच करने लगे तो ये वही लोग हैं जो कहेंगे कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करके उनके घरों में जांच की जाती है। आखिर क्या कारण है कि विशेष समुदाय के घर के भीतर ही पत्थर मिलते हैं, ये जूते चप्पल लेकर निकल आते हैं, जिस तरीके से संभल में किया, हथियार लेकर निकल आते हैं। तो इसके ऊपर जो है जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार नकारात्मक राजनीति करते हैं, हिंसा के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, पत्थरबाजी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, मैंने आपसे पहली लाइन में ही कहा था कि विपक्षी दलों को और विशेषकर समाजवादी पार्टी को हिंसा के साथ, पत्थरबाजी के साथ तुष्टिकरण की राजनीति के लिए नहीं खड़े होना चाहिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना कार्य करे। और भुवन भास्कर जोशी जी, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि अभी आप बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 12 से 17 के दौरान 400 से अधिक दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे आपके शासनकाल में हुए हैं। और मुजफ्फरनगर को तो आप अच्छी तरीके से याद ही होगा, ये वही मुजफ्फरनगर है जो पूरी दुनिया में अपने गुड़ के लिए विख्यात हुआ करता था, लेकिन आपने उसको दंगा प्रदेश बना के विख्यात कर दिया। आज जब भी मुजफ्फरनगर की बात आती है तो उसको दंगा प्रदेश के रूप में याद किया जाता है। वेस्टर्न यूपी में किस तरीके से
पलायन होता था, उस पलायन को रोकने का काम ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। तो आपने इस प्रदेश को दंगों की आग में झोंका था और आप फिर से अपनी वाणी से, अपने कर्म से दंगे करवाना चाहते हैं। और संभल में अभी आप लोग ने पिछले दिनों यही किया था।